आनंदगिरी को संत बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आनंद लेने से फर्क पड़ता है। वैसे इन सब के बीच एक आम आदमी ये सोचकर हैरान हो रहा है कि क्या अखाड़ों के साधु संतों के बीच भी इस तरह की अदावत होती है? क्या दुनिया को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले संत खुद भी दुनियादारी के चक्करों में पड़ जाते हैं? और आखिर में फिर बात यहां तक पहुंचती है कि एक संत की संदिग्ध मौत होती है। ऐसे हालात में आज हमारे लिए जानना जरूरी है कि देश में अखाड़ों और मठों की परंपरा शुरू कैसे हुई, इनका इतिहास क्या है। हमें आज ये जानने के लिए अतीत के कुछ पन्ने पलटने और उससे सीखने की जरूरत है। अब हमारी खास सीरीज लूट कर देखते हैं। लूट घर की ये कहानियां कई शहरों में फैली हुई हैं। आज हम आपको लखनऊ ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे वहां एक बिल्डर की मनमानी के आगे बायर्स लाचार हो गए हैं। और तो और बिल्डर ना तो शिकायतों का जवाब देता है, ना ही किसी का आदेश मानता है। सन्नाटे में चुपचाप खड़े दिख रहे इस प्रोजेक्ट की रफ्तार बिरबल की खिचड़ी बन गई है। वादा 3 साल का था, लेकिन अब दूर दूर तक ना तो शॉपिंग सेंटर की सुगबुगाहट है और ना ही रेसिडेंशियल कॉलोनी की। 59 साल के आलोक सक्सेना हार्ट के मरीज हैं। इन्होंने शहीद पथ पर डेवलप की जाने वाली अंसल की रेसिडेंशियल कॉलोनी में 2013 में एक प्लॉट खरीदा था। अंसल एपीआई की तरफ से बताया गया कि कुल 1700 प्लॉट्स हैं और 3 साल में कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज 8 साल बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। जिंदगी भर की मेहनत लग जाती है अपना घरौदा बनाने में। लोग तिनका तिनका जुटाते हैं कि सर पर छत हो सके। ऐसा ही ख्वाब अंसल एपीआई में जिन्होंने प्लॉट लिया था उन लोगों ने सोचा था कि जब ये परिसर डेवलप होगा तो यहाँ पर घर बना सकेंगे। लेकिन वो ख्वाब ही रहा, उसे आकार नहीं मिल सका। आलोक जी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिया था। 1700 लोगों को प्लॉट देने का वायदा था, प्लॉट लिया भी। और क्या क्या वायदा किया गया था आलोक जी? यही इन्होंने कहा था कि हम आपको डेवलप करके प्लॉट देंगे। 2011 में मैंने लिया है, ये स्कीम लाए थे 2011 में फेज 2 की, जिसमें LMNOP ये सारे सेक्टर्स इनको डेवलप करने थे। किसान पथ उधर से निकलना था, तो किसान पथ तो काफ़ी कुछ बन गया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये बताइए 2011 में मेरा करीब 25,47,000 रुपये जमा है। मैंने अपनी बेटियों की शादी के नाम से सोचा था इन्वेस्टमेंट। आज आपने कहा था कि ये यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ, बेटियों की शादी के काम आएगा। भाई कल को मेरी कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया। हम दोनों मियाँ बीवी ने पेट काट के लगाया कि भाई कल को कुछ हो जाए तो बच्चे तो कम से कम ठीक से रह सकते। आलोक सक्सेना को जब बिल्डर ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, तब उन्होंने रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रुख किया। रेरा ने इनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को कॉलोनी डेवलप करने के आदेश दिए, लेकिन एक ईंट तक नहीं रखी गई। बायर्स का कहना है कि उन्हें यूपी सरकार की इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी पसंद आई, इसलिए वो अंसल के पास आए। लेकिन अब सरकार भी बिल्डर के खिलाफ सख्ती नहीं कर रही है। ये देखिए, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप वो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की 2014 में, जिसको दी देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदाकांत शुक्ला जी का साइन किया हुआ है। और इस नीति में ये है कि 20% ज़मीन जो भी डेवलप करने वाला है विकास करता, वो ये 20% ज़मीन उसकी रखी जाए, बंधक रखी जाएगी। सरकार क्यों नहीं ये ज़मीन बेच के हम लोग को पूरा कर रही है? रियल एस्टेट के लोग ख्वाब बेचते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा ही अंसल एपीआई कर रहा है लखनऊ शहर में, जहां पर लखनऊ शॉपिंग सेंटर के नाम से 2013 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। हर एक फ्लोर पर करीब 20 से 22 दुकानें बनाई जानी थी। 3 फ्लोर की ये पूरी शॉपिंग सेंटर की इमारत बनाई जानी थी। लेकिन 2013 से अब 2021 आ गया। लोग भटक रहे हैं कि उनकी दुकान कहाँ है, वो पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। रियल एस्टेट के लोग ख्वाब बेचते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे ही अंसल एपीआई कर रहा है लखनऊ शहर में, जहां लखनऊ शॉपिंग सेंटर के नाम से 2013 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। हर फ्लोर पर 20 से 22 दुकानें बनाई जानी थी। 3 फ्लोर की इमारत बनाई जानी थी। 2013 से 2021 आ गया। लोग भटक रहे हैं, दुकान कहाँ है पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है।
मिलिए सैयद हुसैन कामिल, नदीम अहमद और अदनाम खालिद से। तीनों ने ये सोचकर शॉपिंग स्पेस बुक कराया था कि अपना बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। इनका सेक्टर ए और LSC 1 में हमने बुक किया था, जो आपकी बैक साइड पे है। ये प्रोजेक्ट इनका 2011 में स्टार्ट हुआ था और हम लोगों ने 2012-13 फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने इनके यहाँ वो किया था, पैसे दिए थे और बुकिंग कराई थी। उसके बाद इन्होंने उसमें ही कहा था इन्होंने कि 3 साल में वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड हैंड ओवर इट टू यू। उस टाइम पे ये कमिटमेंट था कि ये 2.5 से 3 साल में दे देंगे हमें, और आसपास की बहुत सी चीज़ें दिखाई गई कि ये यहाँ पे इस तरह से चीज़ें आ रही हैं और ये बहुत ही हैपनिंग होगा जब बन के तैयार होगा। हम लोग लगा यार शायद ये अंसल इतना बड़ा ग्रुप है और दे विल नॉट डिफ़ॉल्ट ऑन देयर कमिटमेंट, बट वो लोग हमेशा करते रहे और तब से 2012 से लेकर 2021 हो गया है, बट हम लोग की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। खरीदारों के आरोप के बाद हम अंसल API के दफ्तर पहुंचे। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। अंसल API के खिलाफ इससे पहले EOW से लेकर विधानसभा समिति तक ने जांच बिठाई है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार भी अंसल के प्रोजेक्ट की तरह बहुत धीमी है। इस मामले में हमने यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी हाल में बायस की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पूरे मामले में जांच कैसे आगे बढ़ रही है ये जरूर पता करेंगे। कल मिलेंगे लूटघर की सीरीज में एक नई रिपोर्ट के साथ। tv9hindi.com पर आप पूरी सीरीज एक साथ देख सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।